जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा खालीपन। आज हम उसी महान आत्मा की कहानी जानेंगे जो राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने। ये एक कमाल की यात्रा है। ये सवाल हजारों सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार ने महलों की वो चकाचौंध छोड़कर जंगलों का मुश्किल रास्ता चुना? चलिए, आज उनके सफर में साथ चलते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार के मन के एक सवाल से। देखिए, बाहर से तो सिद्धार्थ का जीवन किसी सपने जैसा था, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उस सुनहरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे सवाल उठ रहे थे जो बस सब कुछ बदलने ही वाले थे। तो देखिए, सिद्धार्थ का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, एक राजघराने में। और जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई जिसने उनके पिता राजा शुद्धोधन को चिंता में डाल दिया। कहा गया कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान संत। अब राजा तो राजा थे, उन्होंने ठान लिया कि भविष्यवाणी का दूसरा हिस्सा तो सच होने ही नहीं देंगे। बस इसी कोशिश में सिद्धार्थ को हर दुख, हर तकलीफ से दूर, मानो एक सुनहरे पिंजरे में पाला गया। उनकी शादी हुई, एक बेटा भी हुआ, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ एक सोची समझी योजना के तहत। लेकिन सच को महल की ऊंची दीवारें आखिर कब तक कैद रख सकती थीं? एक दिन सिद्धार्थ के जीवन में 4 ऐसी मुलाकातें हुईं जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया की नींव ही हिलाकर रख दी। पहली बार वो महल की सीमाओं से बाहर निकले थे और उनकी नजर पड़ी एक बूढ़े, बिल्कुल कमजोर से इंसान पर। ये देखना उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि ये जवानी, ये ताकत, ये हमेशा नहीं रहने वाली। फिर उन्होंने देखा एक बीमार इंसान को जो दर्द से तड़प रहा था। ये दूसरा झटका था। इसने उन्हें ये कड़वा सच दिखाया कि ये शरीर कितना नाजुक है और बीमारी कभी भी किसी को भी घेर सकती है। और तीसरा दृश्य शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला था, एक शव यात्रा। पहली बार सिद्धार्थ ने मौत की अटल सच्चाई का सामना किया। उन्हें ये समझ आया कि हर जिंदगी का अंत तय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजा है या रंक। इन तीनों दुखों को देखकर जब उनका मन पूरी तरह से बेचैन था, तब उनकी नज़र एक शांत, तपस्वी साधु पर पड़ी। कमाल की बात यह थी कि उस साधु के चेहरे पर दुख या चिंता का नामो निशान तक नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। बस इसी एक दृश्य ने सिद्धार्थ को एक नई राह दिखा दी, दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता। तो इन 4 मुलाकातों ने सिद्धार्थ को एक ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया जहां से पुराने रास्ते पर लौटना नामुमकिन था। वो समझ गए थे कि सच महल की दीवारों के अंदर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और यहीं से शुरू हुई उनकी असली खोज, एक ऐसी खोज जो उन्हें 2 बिल्कुल अलग, विपरीत रास्तों पर ले गई। और फिर 29 साल की उम्र में एक रात उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने बेटे राहुल, सबको सोते हुए छोड़कर वो सच की खोज में चुपचाप महल से निकल गए। इसी महान त्याग को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महल छोड़ने के बाद के अगले 6 साल उनकी जिंदगी के सबसे कठिन साल थे। उन्होंने सच की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, भूखे प्यासे रहे, बस ये जानने के लिए कि क्या पीड़ा से मुक्ति का रास्ता खुद पीड़ा से होकर ही गुजरता है। तो इस तरह सिद्धार्थ ने जिंदगी की 2 सबसे बड़ी अतियों यानी एक्सट्रीम्स को अनुभव किया। एक तरफ महल का बेइंतहा भोग विलास और दूसरी तरफ जंगल की कठोर तपस्या, खुद को कष्ट देना। लेकिन उन्हें ये समझ आया कि दोनों ही रास्ते कहीं नहीं ले जाते, दोनों का अंत निराशा ही था। न तो ऐशो आराम में सच मिला और न ही शरीर को तड़पाने में। जब दोनों ही अतिवादी रास्ते गलत साबित हुए, तब सिद्धार्थ एक नए, एक बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचे। और यहीं से उनके जीवन का सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है, ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा रास्ता असल में इन दोनों के बीच में कहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वीणा के तार होते हैं, है ना? अगर उन्हें बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाते हैं, और अगर एकदम ढीला छोड़ दो तो उनसे संगीत नहीं निकलता। बस यही था मध्यम मार्ग का सिद्धांत। इसी नई समझ के साथ वो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए
और उन्होंने एक अटल संकल्प लिया कि जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और फिर वैशाख पूर्णिमा की उस रात वो हुआ जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर उतर आया, उनका मन पूरी तरह से जाग गया। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध बन गए, यानी दी अवेकेंड वन, वो जो जाग चुका है। और वो पीपल का पेड़ पवित्र बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने उस अनमोल ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने फैसला किया कि वो इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगे। वो सारनाथ पहुंचे, जहां उन्हें अपने वही 5 साथी मिले जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश उन्हीं को दिया। इसी ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को घुमाना। और यही से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। अपने पहले उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, बहुत ही सीधी और सरल बातें। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा, और ये सबसे उम्मीद भरी बात है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। ये बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह है, जो पहले बीमारी बताता है, फिर बीमारी का कारण, फिर बताता है कि इलाज मुमकिन है, और आखिर में इलाज का तरीका भी बताता है। बुद्ध ने अपनी बाकी की जिंदगी इसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी, और उनकी ये शिक्षाएं आज भी लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। तो आखिर दुख को खत्म करने का वो रास्ता है क्या? वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। देखिए, ये कोई रहस्यमयी या मुश्किल रास्ता नहीं है। ये असल में जिंदगी जीने के 8 प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं, जैसे कि सही समझ रखना, सही बात बोलना, सही काम करना और सही तरीके से ध्यान लगाना। कह सकते हैं कि ये एक संतुलित और जागरूक जिंदगी जीने की कला है। लगभग 45 सालों तक लगातार घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने के बाद 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का प्रतीक है। तो सिद्धार्थ, वो राजकुमार जो बुद्ध बने, उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही सीधा और गहरा संदेश दिया। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। उनकी कहानी आज भी हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा कहीं बाहर जाने की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उतरने की है।